नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेलगिरी की। मेरे पास एक बार क्वेरी भी आई थी कि हमें बेलगिरी के बारे में बताइए। दोस्तों ये मेरा बेलगिरी का प्लांट है जो मैं दूसरी जगह से निकाल कर यहाँ पे मैंने ग्रो किया था, लेकिन ये एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है। बिकॉज जब ये छोटा था तभी से क्या है, जैसे ही ये ग्रो करता यहाँ पे जो किड्स है वो इनको तोड़ देते, लेकिन फिर भी ये टूटता गया और ग्रो करता गया और काफ़ी सर्वाइव के बाद ये इतना बड़ा हुआ है। तो बेलगिरी एक ऐसा ट्री है जिसका फ्रूट और पत्ते सब औषधि में काम आते हैं। दोस्तों बेलगिरी को लगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। बेलगिरी दो तरह के ट्री होते हैं, एक तो जंगली बेलगिरी होता है जिसके फ्रूट जो है छोटे होते हैं, और एक जो हाइब्रिड होता है उसमें कांटे कम होते हैं और फ्रूट अच्छे बड़े लगते हैं। जबकि जो ये जंगली है इसके अंदर ये कांटे ज़्यादा होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें कितने कांटे हैं, और इसका जो फ्रूट का साइज़ है वो कम होगा, वो छोटे होंगे। मैं आज एक फ्रूट लेके आया हूँ मार्केट से ताकि हम उसके सीड्स कलेक्ट कर सकें, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप इसके सीड्स ग्रो करना चाहते हैं तो अब आप इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। मई का मंथ ठीक है इसके लिए। अब इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि मई के महीने में इसमें जो लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, और लीव्स गिरने के बाद नए लीव स्टार्ट हो जाते हैं, और जो फ्रूट है वो मार्च से मई के बीच में लगने लग जाते हैं। वैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 12 मास आपको फ्रूट दिखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो फ्रूटिंग का मेन टाइम है वो मार्च से मई तक का है। अगर आप इसे सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इस मंथ के अंदर आप इसके सीड्स लेकर और तुरंत उसको आप ग्रो कर सकते हैं, ताकि बारिश के सीज़न तक वो जो प्लांट है आपका वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगा, और आप बारिश के सीज़न में इसको ट्रांसप्लांट करें। बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, बारिश के सीज़न में नमी बनी होती है, तो नमी के कारण क्या है, जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर जाता है दूसरी जगह पे। और इसके लिए जो आपको सॉइल की ज़रूरत है वो सॉइल आप 2 पार्ट मिट्टी के ले लें और 1 पार्ट आप गोबर खाद का ले लें, और उसको अच्छे से मिक्स करके इस प्लांट को आप बारिश के सीज़न में लगा सकते हैं। इसकी ग्राफ्टिंग भी की जाती है। चलिए आज हम इसके कुछ सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं फ्रूट से, और उस फ्रूट के सीड से हम प्लांट ग्रो करेंगे। तो आप भी अगर जो बेलगिरी है उसका प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पे इसको आप इसके सीड से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये फ्रूट काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी हेल्थी है। गर्मियों में इसे खाने से लू नहीं लगती, और इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, इसलिए ये काफ़ी बीमारियों को दूर भी करता है। ये पाचन क्रिया को तेज़ करता है। और दोस्तों तो ये बेलगिरी है, ये बेलगिरी का फ्रूट है जो मैं आपको बता रहा था। और देखिए इसकी जो शेप है ये एक जो नाशपाती होती है उस जैसी है, ये बिल्कुल गोल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी और भी किस्में होते हैं जिनका जो साइज़ भी है वो अलग होता है और जो शेप है वो भी अलग है। तो ये उस तरह का है। ये जब कच्चा होता है तब हरे रंग का होता है, जैसा कि इस तरह की आपको शेड दिख रही है। ये इससे भी डार्क होता है जब कच्चा होता है, और जैसे जैसे ये पकता जाता है जब येलो और ब्राउन कलर का हो जाता है। जब इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये पूरा इस तरह का ब्राउन कलर का हो जाता है। और अगर आप इसको खाने के लिए लेकर आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको कैसे चूज़ करें। जब ये पूरा ब्राउन हो जाता है तो हो सकता है जो फ्रूट है वो अंदर से ख़राब हो गया हो, बिकॉज जब ये अंदर से ज़्यादा सूख जाता है बाहर की साइड से, तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि जो इसका पल्प है वहाँ पे आपको ब्लैक रंग का जो पाउडर सा है वो दिखेगा। तो इट्स मीन वो आपका जो फ्रूट है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन आप उसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो खाने के लायक नहीं रहता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जब येलो कलर का आपका फ्रूट हो तब आप उसको तोड़ लें, या वही फ्रूट आप बाई करें। और इस फ्रूट की जो बेनिफिट है वो ये है, गर्मियों में अगर इसका रस पिया जाए, यानी कि बेल का जो शेक है वो बनाकर पिया जाए तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं अक्सर गर्मियों में इसका जो शेक है वो बना कर पीता हूँ, और ये काफ़ी ईजी है। ये हम दूध के साथ इसका शेक बनाकर पी सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो इसको हम तोड़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसका जो छिलका है ये काफ़ी हार्ड और सख्त होता है, तो ये इजीली नहीं टूटेगा। तो इसको आप तोड़ने के लिए किसी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। मैं आज इसको इस हैमर से तोड़ूंगा, इस हथौड़ी से। मे भी इसके जो सीड्स हैं वो कच्चे हो, तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको कलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप बाय करें तो आप कोशिश करें कि पका हुआ ही लेकर आएँ अच्छे से।
मैं एक पहले वैरायटी लेके आया था, वो अलग थी, उसका जो फ्रूट था वो बिल्कुल गोल था, जबकि ये जो है ये मुझे अलग लग रहा है। इसका जो ये हिस्सा है ये बिल्कुल इतना टाइट है जैसे जो ठिकरी होती है, जो हम ठिकरी लगाते हैं उससे भी हार्ड है। और इससे केयरफुली आप तोड़े, ये हाथ में लग सकता है, हाथ कट सकता है आपका। ये इतना तीखा होता है कि अगर हाथ में लग गया तो हाथ कट सकता है, तो केयरफुली आप इसको अलग करें। इसका जो पल्प है देखिए काफ़ी टेस्टी। मैंने बिल्कुल सही जो बेलगिरी है वो चूज़ की है। यानी कि मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन ले आता तो ये अंदर से ख़राब निकल सकता था, और अगर ग्रीन लेके आता तो ये कच्चा निकलता। लेकिन ये बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये इसका हम जूस बना सकते हैं, यानी कि इसको हम जो बेलगिरी का जो पानी बोलते हैं वो बना सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट इसका जो पल्प है, काफ़ी सॉफ्ट है, खाने में काफ़ी टेस्टी होगा। आज शाम को मैं इसका जो शेक है वो ज़रूर बनाऊंगा। उससे पहले मैं इसमें से आपको जो सीड्स है वो कलेक्ट करके बता देता हूँ कि इसके सीड्स कैसे होंगे। दोस्तों इसके अंदर एक जो चिपचिपा सा पदार्थ आपको दिखेगा ये वो है, और उसी के अंदर इसके जो सीड्स हैं वो रखे होते हैं। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, देखिए जहाँ से ये लगा हुआ था, इसके साथ में ही देखिए इस तरह से आपको लाइनिंग दिखी होगी। इन लाइनों के अंदर ही जो सीड्स हैं इनके वो बनते हैं। ये देखिए ये एक सीड आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। दोस्तों इसकी जो बीच की जो ये चीज़ है, देखिए जो ये चीज़ है, सीड्स आपको इसके अंदर ही मिलेंगे। जो साइड का ये टुकड़ा है इसमें आपको सीड्स नहीं मिलेंगे, ये आप सिर्फ खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ये हिस्सा है इसके अंदर जो लाइनिंग दिख रही है आपको, इनके अंदर आपको सीड्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सीड्स आपको दिख रहा होगा। ये देखिए सीड्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको ये तरल पदार्थ दिखेगा। और ये कतार सी होती है, उस कतार में लगे होते हैं। करीब 10 बीज आपको एक लाइन में मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, कुछ सीड्स मैंने इसके अंदर से निकाल लिए हैं। अब मैं इसको रख दूंगा बिकॉज मुझे इसमें से ज़्यादा सीड्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको रख देता हूँ। और आपको जो सीड्स है 2-4 जो निकाले हमने वो बता देता हूँ कैसे आपको तैयार करने हैं। देखिए ये इसके सीड्स हैं। आपके एक बार हाथ सारे ख़राब हो जाएंगे, तो इस चीज़ का आप पहले देख लें कि आपके हाथ ख़राब होंगे तो आपको साफ़ करने होंगे बाद में आप साफ़ कर लेना उसको, एक बार तो ख़राब होंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से आप सीड्स ले लें और उनको धो लें पानी के अंदर। देखिए दोस्तों ये सीड्स जो है मैं धोकर ले आया हूँ पानी में। अब हमें क्या करना होगा, जो राख है ये राख इन पे डाल दें और इनको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लें। इनको आप इस तरह से रगड़ के जब साफ़ करेंगे तो इनके ऊपर जो पल्प है वो निकल जाएगा। अगर वो पल्प निकलेगा तो और हम डायरेक्ट इसको लगाएंगे तो हो सकता है इसके अंदर जो पल्प है उसकी वजह से जो चींटियाँ हैं वो आ जाए या कोई और इंसेक्ट है वो सीड्स को खा जाए। तो इसलिए इनको राख में अच्छे से लपेट दें और इस तरह से थोड़ी देर रगड़ लें। इतना तेज़ भी ना रगड़े कि आप जो सीड्स है वो डैमेज कर दें। सिर्फ हमें जो पल्प है रगड़ से इसका पल्प जो है वो साफ़ करना होता है। तो इसका पल्प हम साफ़ कर देंगे। और पल्प साफ़ करने के बाद दोस्तों इसको आप सुखा दें, थोड़ा 1 दिन के लिए सुखा दें। जब इसका ऊपर का हिस्सा ड्राई हो जाए तब इसको हम लगा सकते हैं। तो एक फ्रूट के अंदर काफ़ी सीड्स निकलते हैं, यानी कि एक लाइनिंग के अंदर करीब 10 सीड्स निकलेंगे और पूरे फ्रूट में काफ़ी लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, तो आप वो निकाल सकते हैं। अगर आप स्पेशल सीड्स के लिए लेकर आते हैं इसको, तो मैं आपको बता दूं आप पूरा पका हुआ लें, यानी कि जो ब्राउन हो चुका हो वो लें, उसमें सीड्स अच्छे निकलेंगे। बिकॉज मैं ये शेक के लिए लेके आया था ताकि इसका शेक बनाकर पी सकें, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं आपको बता दूं कि इसके सीड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास पहले भी एक क्वेरी आ चुकी थी कि बेल पत्र के बारे में बताइए,
तो मैंने आपको बता दिया है बेलपत्र के बारे में कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसकी केयर कर सकते हैं। वैसे इस प्लांट को ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। वैसे अगर आप इसको ग्राउंड में लगा रहे हैं तो इसको फर्टिलाइजर के बगैर भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। जब बेलगिरी के जो सीड्स हम ऐसे बगैर उगाए जहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि जंगल वगैरह में जब हम इनको डाल के आते हैं तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप ग्रो कर जाते हैं वहाँ पे। तो देखिए सीड्स अब तैयार है, अब हमें सिर्फ इसको थोड़ा ड्राई करना है। कल तक हम इसको ड्राई कर देंगे, कल ड्राई करने के बाद हम इसको ग्रो कर देंगे। देखो जितना ताज़ा सीड्स जो ग्रो करता है, इजीली ग्रो करता है, ड्राई होने के बाद ये इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो हम इनका जब ये ताज़ा रहेंगे तभी इनको ग्रो कर देंगे। तो आप भी अगर जो बेलगिरी का फ्रूट है, जिसको बेल पत्र भी कहते हैं, विल्व भी कहते हैं, इसका ट्री अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस सीजन में लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।